का कार्यकाल वैसा ही है जैसे पिछले 10 साल का कार्यकाल। नॉन परफॉर्मिंग सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, कोई जनहित का फैसला नहीं किया है और सिवाय कर्जे में डुबाने के सिवाय और कोई प्रदेश को आगे नहीं किया। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज 18 प्रदेशों में 14 नंबर पर। और यहाँ का किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब परेशान है। आप देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, कानून ऐसा नाम की चीज कोई है ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं, सबको खुला है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो चरम सीमा पर है। पूरे देश में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आज हरियाणा में है। ये मेरी नहीं है रिपोर्ट, ये एसटीएफ की रिपोर्ट है। और इसी प्रकार से क्राइम में पूरे देश में हरियाणा तीसरे नंबर पर है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के अगेंस्ट वो है वो चौथे नंबर पर है। मतलब हालात अच्छे नहीं है। सर, पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के द्वारा सद्भाव यात्रा निकाली जा रही है। उनके द्वारा कहा गया है कि आप सभी को निमंत्रण दिया गया है, आप भी उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे, मगर आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो निजी यात्रा है, मगर उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। ना तो कोई निमंत्रण है, ना मेरी बात हुई। बाकी यात्रा को निकालो, आप निकालो, गाँव में आता तो अच्छी चीज है, आप भी निकालो, क्या बुराई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है आपके नेता विपक्ष बनने पर बधाई भी दी गई और साथ ही कहा गया है कि 2004 से लेकर अभी तक कांग्रेस के पास कोई और चेहरा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्य चेहरे के रूप में कांग्रेस आई। इतराज है कोई इस चीज में? इतराज बताओ। बीजेपी कह रहे सर, बीजेपी का इतराज। बीजेपी रह जाए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमें क्या इतराज है? ठीक है, फिर आपको इतराज होना चाहिए, बीजेपी का इतराज होता रहेगा। सर, रोहतक में जिस प्रकार से पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक कार्यक्रम, जिससे पहले आईएनएलडी का भी कार्यक्रम था, वहीं 7 तारीख को भी जिस प्रकार से बैठक की गई आईएनएलडी के द्वारा, किस प्रकार से देखा जाए रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आपका गढ़ माना जाता है? राजनीति का गढ़ बन गया। पिछले कुछ दिनों से सारी पार्टियां रोहतक पे फोकस कर रही हैं सर। नहीं, ये पर्यटन हब बन गया, टूरिस्ट बन गया। बीजेपी के लिए टूरिस्ट स्थान है वो। कोई खास वजह से इनेलो भी नहीं, जब आप टूरिस्ट स्थान बना हुआ है, जब आपको कहीं घूमने जाना हो तो आप देखते हो कि टूरिस्ट कौन है। एक साल की उपलब्धियों को सर भाजपा गिनवा रही है, पीएम मोदी भी हरियाणा दौरे पर आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मतलब मैं यही कहना चाहूंगा, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, प्रधानमंत्री आएंगे तो जो डूबा पड़ा है हरियाणा, जो किसान बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, उसका स्पेशल पैकेज तो लें। सर, कहा गया था कि अनाज मंडी में हर प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। जब अनाज बेचने के लिए किसान पहुंचे, वर्षा हुई, उनका जो अनाज था वो भी गीला हो गया। किसानों को के द्वारा कहा गया कि कोई छतरी, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसा है, किसानों को इन्होंने जा रखा पोर्टल के चक्कर में। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पहले वो पोर्टल करो, फिर दूसरा पोर्टल करो, फिर वेरिफिकेशन करो, फिर जो है गेट पास लो मंडी का। परेशान है। हमारे समय में जो था, अनाज कोई इससे कम थोड़ा पैदा होता था। मंडी किसान अपना मंडी में खेत से किसान लाता, सीधा मंडी में भेज के चला जाता। अब मैं कई मंडियों में गया, वहां पर मैंने पूरा मंडी में खुला सवाल पूछा है, वहां पर एक भी किसान आगे बता दो जिसको एमएसपी मिली हो। एमएसपी नहीं मिल रही। धान में मतलब 500 कम, कभी 400, 2389 है उनकी एमएसपी, लेकिन कहीं कोई 1800 में खरीदते, कोई 1900 में खरीद रहा है, कोई 2000 में खरीद रहा है। मुख्यमंत्री जापान दौरे पर हैं सर, बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मेट्रो की बात की गई थी, फरीदाबाद से आगे पलवल की बात हुई थी, गुरुग्राम की बात हुई थी, पर अभी तक मेट्रो का जो विस्तार है वहीं के वहीं लटका हुआ है सर। देखिए, जापान गए हैं तो जापान का जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम जापान का कुल इन्वेस्टमेंट पूरे देश में जितना था 70% अकेले हरियाणा में था जी। और जापान इन्वेस्टमेंट लेके आए, अच्छी बात है। सर, लगभग 13,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से बताया गया कि 13,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाने में सरकार कामयाब रही है। 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा उससे। अच्छा, जो हैपनिंग इन हरियाणा किया था गुड़गांव में, उस टाइम क्या कहा था, कितने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आएगी?
याद है आपको? आप लोगों ही नहीं देखा था ना, हैपनिंग हरियाणा हुआ था ना, हुआ था कि नहीं हुआ था? जी। उस टाइम कितने लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करे थे? आई नहीं कितनी, आ जाएगी तो अच्छी बात है। थैंक यू थैंक यू सर। होता था मंडी के किसान अपना मंडी में खेत से किसान लाता, सीधा मंडी में भेज के चला जाता। अब मैं कई मंडियों में गया हूं, वहां पर मैंने पूरा मंडी में खुला सवाल पूछा है, वहां पे एक भी किसान आगे बता दो जिसको एमएसपी मिली हो। एमएसपी नहीं मिलती, धान में मतलब 500 कम, कभी 400, 2389 है उनकी एमएसपी, लेकिन कहीं कोई 1800 में खरीदता, कोई 1900 में खरीद रहा है, कोई 2000 में खरीद रहा है। मुख्यमंत्री जापान दौरे पर हैं सर, बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मेट्रो की बात की गई थी, फरीदाबाद से आगे पलवल की बात हुई थी, गुरुग्राम की बात हुई थी, पर अभी तक मेट्रो का जो विस्तार है वहीं के वहीं लटका हुआ है सर। देखिए, जापान गए हैं तो जापान का जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम जापान का कुल इन्वेस्टमेंट पूरे देश में जितना था 70% अकेले हरियाणा में था जी। और जापान इन्वेस्टमेंट लेके आए, अच्छी बात है। सर लगभग 13,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से बताया गया है कि 13,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाने में सरकार कामयाब रही है, 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा उससे। अच्छा, जो हैपनिंग इन हरियाणा किया था गुड़गांव में, उस टाइम क्या कहा था, कितने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आएगी? याद है आपको? आप लोगों ही नहीं देखा था ना, हैपनिंग हरियाणा हुआ था ना, हुआ था कि नहीं हुआ था? उस टाइम कितने लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करे थे? आई नहीं कितनी, आ जाएगी तो अच्छी बात है। थैंक यू थैंक यू सर। तो चाय पी ली?